हेलो बच्चों, तो श्री क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है बच्चों। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर का मतलब क्या है कि अपन को क्या करवाना है, इलेक्ट्रिक करंट को क्या करवाना है, जनरेट करवाना है बच्चों। क्या करवाना है, इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करवाना है। ठीक है, तो आज हम जो जनरेटर पढ़ना है देख लिए। सबसे पहले ये जो जनरेटर क्या होता है, जनरेटर इज ए डिवाइस होती है एक बच्चों, ठीक है, या इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं टू प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जिसका यूज लिया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को प्रोडक्शन में, ठीक है, प्रोड्यूस के लिए। ठीक है बच्चों, तो अब देखो अपन क्या करते हैं, इसमें इसकी वर्किंग देखते हैं। ठीक है, अपन इसमें क्या करते हैं बच्चों, अपन को सबसे पहले मैग्नेट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन कॉइल लेते हैं। ठीक है, इन दो का अपन ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो अपने लास्ट प्रीवियस चैप्टर अपने पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, ये इसी पे बेस्ड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या पढ़ा था कि जब अपन क्या करेंगे, मैग्नेट को मूव करवाएंगे और कोयल को फिक्स्ड रखेंगे। ठीक है, और उसके बाद अपन क्या करते हैं, मैग्नेट को फिक्स रखते हैं और कोयल को मूव करवाते हैं, तो इन मूवमेंट की वजह से इनमें करंट जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर है वो इसी पे बेस्ड है। ठीक है, इसी की थ्योरी पे बेस्ड है। तो क्या कहना चाहता है देखते हैं। इसमें अपन क्या करते हैं, ये है कोयल, मान लो एक तार की A, B, C और D। ठीक है, और ये मैंने मैग्नेट ली, बड़ी सी पावरफुल मैग्नेट जिसे बोलते हैं, बहुत बड़ी मैग्नेट है, पावरफुल मैग्नेट है। ठीक है, और इसमें से ये फ्लक्स जा रही है, रेज जा रही है। ठीक है, मैंने कल बताया था लाइंस, ठीक है, फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये क्या करता है, मूवमेंट करता है आर्मेचर। इसको बोल, देखो बच्चों, कोयल भी बोल सकते हो और आर्मेचर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो आर्मेचर क्या करता है, इन फील्ड लाइन के बीच में मूवमेंट करता है। ठीक है, परपेंडिकुलर भी करता है और इनके पैरेलल भी करता है। तो इन परपेंडिकुलर और पैरेलल इसके मूवमेंट की वजह से इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का जनरेशन होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें ऐसा लिखा है तुम्हारी बुक में कि अपन इस कोयल को, ठीक है, या आर्मेचर को मैकेनिकल एनर्जी देते हैं। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी की वजह से ये रोटेट करता है। ठीक है, रोटेट करने की वजह से ये क्या करता है, फ्लक्स में और कोयल के बीच में दोनों में क्या होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, फ्लक्स और कोयल में दोनों में क्या होता है, मूवमेंट होता है, और इन मूवमेंट की वजह से इसमें इलेक्ट्रो करंट जनरेट होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर। अब बच्चों, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, तो देखो मैकेनिकल जो एनर्जी है वो है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब तुमको बता देता हूँ। एक्चुअली ये अपने आगे वाले चैप्टर में आएगा बच्चों। ठीक है, वर्क एनर्जी एंड पावर में। तो अभी थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। कि भाई अगर अपन किसी भी थिंग्स को या किसी भी ऑब्जेक्ट को दोनों एनर्जी देते हैं, दोनों एनर्जी कैसे, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है कि भाई अगर वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, मूवमेंट कर रहा है, क्या कर रहा है, मूवमेंट, तो ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा है वो मूवमेंट कर रहा है बच्चों। ठीक है, गोल गोल रोटेट होता रहेगा। ठीक है, सेकेंड नंबर पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं कि वो डिवाइस क्या करता है, मूवमेंट करने के बाद, ठीक है, कुछ मूवमेंट उसमें कुछ उसकी प्लेस में बदलाव होने के बाद वो अपने अंदर कुछ एनर्जी स्टोर कर लेता है। तो ये क्या करेगा, मूवमेंट के बाद अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट को स्टोर कर लेता है, जनरेट कर लेता है। ठीक है, तो इन दोनों का सम जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी होता है। वो क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं अपन मैकेनिकल एनर्जी। इसको देख के अपन इसको रोटेट करवाते हैं ताकि इसमें क्या हो, ये दोनों का जनरेट हो। ठीक है, और इसकी वजह से अपन को इलेक्ट्रिक करंट मिले। ठीक है, मतलब इससे बाहर से अपन कुछ फोर्स लगाते हैं ताकि ये गोल गोल रोटेट होना शुरू कर दे बच्चों। ठीक है,
तो इलेक्ट्रो करंट जनरेटर ये तुमको समझ में आया, ठीक है। फिलहाल मैंने कुछ नहीं बताया, बस जनरेटर क्या है इसके बारे में बताया, ठीक है, जो तुमको पीडीएफ में लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। अब तुमको लिंक में डिस्क्रिप्शन कैसे ऑन करना है या कैसे देखना है, तो उसका लास्ट में तुमको एक वीडियो ऐड होगा उसमें, तो आप उसमें देख सकते हो बच्चों, ठीक है। एक वीडियो दे दूंगा इसमें लास्ट में, ताकि तुम क्या करोगे उसमें लिंक में डिस्क्रिप्शन में देख पाओगे अच्छे से, ठीक है। चलो ये समझ में आया इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर। अब बच्चों देखो, इलेक्ट्रिक करंट जो जनरेटर हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एसी और दूसरा है डीसी, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्टरनेट करंट जनरेटर और ये होता है डायरेक्ट करंट जनरेटर, ठीक है। ये अल्टरनेट और वो डायरेक्ट। तो देखो इनमें ज़्यादा ब्रीफली नहीं समझाता, सबसे पहले अपन को ये पढ़ना है, तो नॉर्मल इंट्रो दे देता हूँ। अल्टरनेट में क्या होता है, इसमें करंट की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज होती रहती है, और डायरेक्ट करंट में क्या होता है, इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, ठीक है बच्चों। तो आज का जो टॉपिक है वो है अल्टरनेट करंट जनरेटर, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो बच्चों, अल्टरनेट करंट जनरेटर अपन को पढ़ना है। ठीक है, ये है अल्टरनेट करंट जनरेटर बच्चों, ठीक है। अब देखो अल्टरनेट करंट जनरेटर में क्या होगा कि भाई अपन वैसे की वैसी कोयल लेंगे एक बच्चों, ठीक है, जो पावरफुल मैग्नेट के बीच में अटैच होगी या फिक्स्ड कर रखी होगी, ठीक है। अपन मैकेनिकल एनर्जी देंगे उसमें और इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। बाद में क्या होगा, इसमें हाफ ऑफ साइकिल के बाद, इसके रोटेशन के बाद में इसकी करंट की डायरेक्शन जो हो जाती है वो चेंज हो जाती है। इसकी करंट की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेट करंट जनरेटर, ठीक है। इसमें क्या कहेंगे, अल्टरनेट करंट जनरेटर, ठीक है। तो बच्चों देखो इसमें अल्टरनेट करंट जनरेटर का मतलब क्या है, करंट की डायरेक्शन हाफ साइकिल के बाद में चेंज हो जाएगी। वो चेंज कैसे होगी वो मैं बता दूंगा बच्चों अभी, ठीक है। तो अब देखो अपन देखते हैं इसके पार्ट्स, ठीक है। अल्टरनेट करंट जनरेटर के 4 पार्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट्स हैं, ठीक है। पहला फील्ड मैग्नेट, दूसरा आर्मेचर, तीसरा स्लिप रिंग, ठीक है, और चौथा देखो बच्चों कार्बन ब्रशेस लिखो या सिर्फ ब्रशेस लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब 4 पार्ट्स हैं जो इनके मेन हैं, मतलब इन चारों के कॉम्बिनेशन से अल्टरनेट करंट जनरेट होता है, ठीक है। पहला है फील्ड मैग्नेट, दूसरा है आर्मेचर, तीसरा है स्लिप रिंग और कार्बन ब्रशेस। अब देखो अल्टरनेट करंट और डायरेक्ट करंट में ये तीनों, फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड लास्ट वाला, ये तीनों तो सेम है, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो तुम्हारा क्या करूँगा मैं, जो कॉम्बिनेशन मतलब समझाने का जो इंट्रो है वो यहीं दे देता हूँ, दोनों में सेम काम करेगा ये तीनों पॉइंट्स, ठीक है। बस यहाँ पे जो चेंज हो जाएगा वो मैं वहाँ पे ब्रीफली समझा दूंगा बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले फील्ड मैग्नेट क्या होती है, मैग्नेट बड़ी सी एक बच्चा मैग्नेट लेते हैं जो बहुत ही पावरफुल मैग्नेट होती है, ठीक है। पावरफुल मैग्नेट कैसे, जिसमें मैग्नेट का जो इफेक्ट है वो बहुत ही पावरफुल मैग्नेट है, ठीक है। और आर्मेचर क्या है, नॉर्मल सी भाषा में इसको बोल दो, अपन को मैग्नेट लेनी है, ठीक है, बड़ी सी मैग्नेट, विशाल मैग्नेट, ठीक है, बड़ी। आर्मेचर क्या करते हैं, अपन एक लोहे कोस्ट, तुम्हारे सिलेबस में लिखा होगा कास्ट आयरन, मतलब एक लोहे को क्या करते हैं अपन, एक रेक्टेंगल बनाते हैं ऐसा, ठीक है, ऐसा, ठीक है। और इसके ऊपर क्या करते हैं अपन, कॉपर वायर का क्या करते हैं, इसको रैप्ड करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कॉपर वायर लगा देते हैं, ठीक है। और ऐसा एक अपन ढांचा बनाते हैं, यानी कि कोइल बनाते हैं, जिसको बोलते हैं आर्मेचर, जिसको क्या बोलते हैं, आर्मेचर, ठीक है। और तीसरा है स्लिप रिंग।
स्लिप रिंग क्या होती है बच्चों, एक घर में आपने बैंगल्स देखे होंगे या फिर कई बार जो होते हैं कड़ा, जो अपन बोलते हैं कड़े जो पहनते हैं हाथों में, ठीक है, वैसी गोल जो होती है वो स्लिप रिंग्स होती है, ठीक है। और कार्बन ब्रशेस मतलब ऐसे ब्रश होते हैं, ठीक है, ये ब्रश जो होते हैं ये ब्रश होते हैं, ठीक है, तो वो कार्बन ब्रशेस होते हैं। तो बच्चों कार्बन ब्रश तो तुमको समझ में आया होगा कि भाई अपन को पता, तुम पेंट्स करने वाले जो ब्रश लेते हैं वो आगे वाला जो पार्ट्स होता है वैसे ब्रश होते हैं, ठीक है। स्लिप रिंग गोल स्लिप रिंग होती है, देखो बच्चा ऐसी, ठीक है, ऐसी बेंगल्स है जैसे, ठीक है, ये ऐसी एकदम स्लिप रिंग्स होती है बच्चों, ठीक है। बाद में तुमको दिखा आर्मेचर, ठीक है, ये ऐसा होता है आर्मेचर बच्चों, ठीक है, ठीक है, ये ऐसा होता है आर्मेचर। अब मैंने इसमें ये स्लिप रिंग क्यों अटैच की मैंने बाद में बताऊंगा बच्चों, ठीक है, फिलहाल तुमको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये है तुम्हारे पास स्लिप रिंग, ये है आर्मेचर बच्चों, ठीक है, इसका पॉइंट दिख रहा है तुमको, ठीक है, ये है स्लिप रिंग, ठीक है, ये है स्लिप रिंग, ठीक है, सॉरी आर्मेचर, ये क्या है आर्मेचर और ये है स्लिप रिंग, ये क्या है आर्मेचर, ठीक है। हेलो, तो हमने क्या देख लिया था, स्लिप रिंग्स देख ली थी, ठीक है बच्चों, ये होती है ऐसी स्लिप रिंग, ठीक है, और अपने आर्मेचर भी देख लिया था, ठीक है। और ये मैंने डायग्राम बनाया बच्चों, ठीक है, डायग्राम बनाया तो अच्छे से ही था, लेकिन वीडियो बिल्कुल बीच में से पॉज हो गया था, ठीक है। तो यहाँ से आप देखते हैं मैंने एक बड़ी सी मैग्नेट ली N और S, ठीक है, उसमें से ये लाइन जा रही है, ये लाइन है मैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने क्या बताया था EMI में कि सॉरी मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या बताया था बच्चों कि किसी भी क्लोज सर्किट के बीच में जो लाइन जा रही है और अपन उस लाइन को काउंट कर सकते हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स अपना, ठीक है। और ये आर्मेचर होता है, ठीक है, डायग्राम में तुमको दिख रहा होगा बच्चों, ठीक है, वो पास में जो बना हुआ है वो दिख रहा है, सेम वैसा का वैसा बनाया है बच्चों, ठीक है। S1 और S2 इसमें स्लिप रिंग है, ये कार्बन ब्रशेज है दोनों, ठीक है, और ये वायर यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक कनेक्ट कर रखा है बच्चों, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक कनेक्ट कर रखा है। अब देखो बच्चों, इनमें मैंने एक एक करके तुमको एग्जाम्पल देने हैं, कैसे दे देता हूँ देख लेना। कि देखो मैग्नेट का तुमको कुछ समझाना नहीं है, ठीक है, क्यों मैग्नेट के बारे में पता है। आर्मेचर अपन ने पता कर लिया कि भाई ये कॉपर वायर से बना हुआ एक सर्किट है, ठीक है। अब देखो स्लिप रिंग और ये ब्रश, इनके बीच में जो अटैचमेंट होता है एक्चुअली बच्चों, वो अटैचमेंट मतलब ये क्या होता है, ब्रश जो होता है वो ऐसा होता है बच्चों, ठीक है, और स्लिप रिंग जो होती है ऐसी होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये ब्रश क्या करता है, स्लिप रिंग पे स्लिप होता रहता है, ऐसे स्लिप होता रहता है, ठीक है, ऐसा स्लिप होता रहता है, ना कि इसके बिल्कुल अटैच होता है, ये साथ साथ में नहीं घूमता। ओनली फॉर स्लिप रिंग जो होती है वो रोटेट होती है, ठीक है, ये रोटेट नहीं होता, ये बस ऐसे अटैच कर रखा होता है, ठीक है। सेम की बात इधर का है, इधर है ऐसे कैसे, ठीक है। तो अब देखो तुमको दिख रहा होगा डायग्राम में एक नेक्स्ट डायग्राम, देखो सीधा सा डायग्राम बना हुआ पहले आया तुम्हारे पास। अब देखो सेकंड में ये क्या हुआ, थोड़ा सा रोटेट हुआ रोटेट, ठीक है। तो ये रोटेट क्या कर रहे हैं अपन, इस ऐसे रोटेशन करवाते रहेंगे, इसको क्या करवाएंगे, ऐसे रोटेशन करवाते रहेंगे, ठीक है। तो इस रोटेशन, ये मान लो ये है, ठीक है ना, ये है, ये अपन क्या करते हैं, इसको रोटेट करवाते रहेंगे, इसको क्या करवाते रहेंगे, रोटेट करवाते रहेंगे। तो इस रोटेशन के वजह से इसमें इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, जनरेट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा इसमें जनरेट होगा, ठीक है। तो देखो अब ये बना लो पहले तो बच्चों डायग्राम, बना लिया, ठीक है। अब देखो फिलहाल अपन इसमें क्यों क्या करते हैं, सबसे पहले करंट की डायरेक्शन पता करते हैं, ठीक है। तो अपन ने राइट हैंड लॉ पढ़ा था बच्चों, ये रहा राइट हैंड लॉ, ठीक है। अब देखो राइट हैंड लॉ उसमें जो पढ़ा था वो मैक्सवेल का पढ़ा था। अब देखो फ्लेमिश का राइट हैंड लॉ क्या बोलता है बच्चों, फ्लेमिश का राइट हैंड लॉ ये बोलता है कि आपको अपने हाथ को ऐसे ट्रिगर करना है, ऐसे बिल्कुल ऐसे, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो थंब जो होता है, थंब क्या करता है, थंब जो होता है वो मूवमेंट को शो करता है। क्या शो करता है, मूवमेंट, कि कोई भी वायर है वो मूवमेंट कैसे कर रहा है, किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, तो ये मूवमेंट शो करेगा।
सेकंड नंबर, ये जो अंगुली है अपनी, ये फिंगर, ये इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को शो करेगा। किसको? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को। और ये जो एकदम स्ट्रेट जो फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। किसको बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो इसको मैं ऐसे लगाता हूँ, ठीक है। जब ये देखो, इसमें देखो ये आर्मेचर है, वो आर्मेचर ऐसे रोटेट होगा ऊपर की साइड, ठीक है। आर्मेचर कैसे होगा? ऊपर की साइड रोटेट होगा। ये ऐसे है तो इसको ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट होगा, ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो ऊपर आएगा तो इसमें मूवमेंट, ये क्या करेगा? मूवमेंट बताएगा। मूवमेंट की साइड हो रहा ऊपर की ओर, ठीक है। अब सेकेंड नंबर, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे लेके यहाँ तक क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। बच्ची क्या है? ये अंगुली, ठीक है। ये मेरे को यहाँ पे रखनी है, ठीक है। तो जो वायर है, वायर के अंदर की साइड इसमें क्या है? करंट जा रहा है। करंट किसके अंदर जा रहा है? इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें देखो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना याद रखना कि करंट जो होगा वो फर्स्ट टाइम अंदर की साइड जाएगा, ठीक है। अब पता है कि जब करंट इस वायर से यूं जाएगा, फिर टकरा के इसमें, फिर इसमें, और फिर इसमें, फिर इसमें, ठीक है बच्चों। फिर क्या करेगा? ये वायर इस वायर में से यहां से होते हुए, ठीक है, यहां से लोड होगा। अगर बल्ब होगा तो जल जाएगा, वापस लोड में क्या होगा? स्टोर होके आगे निकल जाएगा, और फिर ये इसमें क्या होगा? वापस रोटेट होता रहेगा। अब देखो इसका रोटेशन कैसे होता है ये बता देता हूं, ठीक है। ये स्लिप रिंग मैंने एक अटैच करके बताया है, ठीक है। ये स्लिप रिंग है, ये क्या करेगा? यूं अटैच, ये ऐसे गोल गोल घूमता रहता है, ठीक है। अब देखो वायर जो है वो मैंने डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया, स्लिप रिंग का यूज़ यहाँ पे, सॉरी कार्बन ब्रशेस का यूज़ क्यों किया वो बता देता हूँ, ठीक है। अगर मैं मान लो यहाँ पे स्लिप रिंग से ये अटैच कर देता हूँ, ठीक है। ये स्लिप रिंग से अटैच मैंने मान लो कर भी दिया, ठीक है। चलो अगर स्लिप रिंग, दूसरा स्लिप रिंग नहीं लगाया बच्चों, ठीक है, समझने के लिए यूं ही समझ लो, ठीक है। ठीक है, ऐसे यूं कि ताकि अगर मान लो स्लिप रिंग नहीं हो या कार्बन ब्रशेस नहीं हो तो डायरेक्ट अगर मैं लगाऊंगा तो इसमें क्या होगा? ये देखो, ये है, ठीक है। अरे नाई नालायक, ठीक है, देख लेना। अब देखो, ठीक है, ये कार्बन ब्रशेस लगे हैं, ठीक है। अब देखो अगर इसमें नहीं होता तो ये क्या होता? बार बार रोटेट होता, रोटेट होने के साथ साथ ये क्या हो जाता? ठीक है, उलझ जाता, ये ऐसे उलझ जाता, क्योंकि ये तो रोटेट करता रहेगा और ये वायर अगर इसके साथ साथ रोटेट करता रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे उलझ जाएगा, तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए अपन स्लिप रिंग और कार्बन ब्रशेस का यूज में लेते हैं। तो अब इसमें क्या होता है बच्चों? कार्बन ब्रशेस जो होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, स्लिप रिंग जो होती है ये मूवमेंट करती है इनके साथ, क्योंकि इनके अटैच होती है तो ये स्लिप रिंग मूवमेंट करती रहती है, मूवमेंट करती रहती है। ये जो रोटेशन करती रहेगी, रोटेशन करती रहेगी, इनके देखो एक बार पैरेलल होगी, परपेंडिकुलर होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स के पैरेलल और परपेंडिकुलर होने की वजह से इनमें क्या रहेगा? मूवमेंट रहेगा और इलेक्ट्रो फील्ड जनरेट होगा, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। डायग्राम में दिख रहा है तुमको, ये ऐसा मूव टिल्ट हुआ, ठीक है। अब देखो इसमें खास बात क्या है, फर्स्ट टाइम में इसमें क्या करेगा कि ये C2 से C1 में, सॉरी C2 में तो अंदर जा रहा है, ठीक है। C1 से करंट आ रहा है और C2 में जा रहा है, ठीक है। C1 से करंट आ रहा है और C2 से जा रहा है। ये कब होगा? जब फर्स्ट हाफ साइकिल में, ठीक है। फर्स्ट हाफ साइकिल का मतलब क्या है कि एक बात हमेशा याद रखना है इसमें बच्चों, ठीक है। ये करंट क्यों चेंज होता है कि जब भी ये क्या करता है, ये इसके वर्टिकल में आएगा, ठीक है। कैसे आएगा? वर्टिकल में। जब ये ऐसे आएगा, यहां से यहां है, ठीक है, यहां से यहां आया, करंट जनरेट हुआ, ठीक है, अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। जब ये यूं आया, यहां पे आने के बाद, यानी कि ये बिल्कुल वर्टिकल होने के बाद, ठीक है, जब आर्मेचर वर्टिकल पर आता है, ठीक है, तो
करंट की जो डायरेक्शन जो होती है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और चेंज होने के बाद में क्या होता है कि भाई इसमें से फिर अंदर जाएगी और यहाँ से फिर बाहर आएगी। तो इसमें क्या होगा, नेक्स्ट हाफ साइकिल में करंट क्या होगा, C2 टू C1 में जाएगा। ठीक है, C2 से C1 में करंट जाएगा। अब इसमें क्या होगा, जो भी चेंज होगा करंट का एक्चुअली बच्चों वो ओनली फॉर आर्मेचर में होगा। डायरेक्शन जो चेंज हो रही है वो आर्मेचर होगी। बाहर के इसमें सर्किट में कोई भी आपको डिफरेंस या कोई भी डायरेक्शन चेंज का शो नहीं होगा इसमें। ठीक है, करंट ऐसे ही फ्लो होगा, बस करंट की जो डायरेक्शन जो चेंज हो रही है वो इस आर्मेचर में होगी। ठीक है, ओनली फॉर इस आर्मेचर में हो रही है। ठीक है, और ये यूं और रोटेट होता रहेगा और इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट हाफ साइकिल में, फर्स्ट हाफ साइकिल में फिर चेंज, नेक्स्ट हाफ साइकिल में फिर चेंज, उसके बाद हाफ साइकिल में फिर चेंज। जो जो ये वर्टिकल आता रहेगा करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। ठीक है, दिख रहा है तुमको? ठीक है तो इसमें क्या होगा, C1 से C2 करंट फ्लो होता रहेगा। ठीक है, फिर C2 से C1, फिर वापस C1 से C2। ठीक है, लेकिन बाहर अपन को ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो तुमको असली जो ये अल्टरनेट करंट जनरेटर का जो कैसा दिखता है वो डायग्राम नीचे आया होगा बच्चों, ये ऐसा दिखता है। ठीक है, अब देखो अल्टरनेट करंट जनरेटर कहाँ यूज़ में लेते हैं अपन। तुमको पता है कि जो अपन शादी में या कोई भी फंक्शंस जो होते हैं, अपन बाहर हॉल के बाहर एक जनरेटर पड़ा होता है बच्चों, वो अल्टरनेट करंट जनरेटर है। ठीक है, वो क्या है, अल्टरनेट करंट जनरेटर है बच्चों। ठीक है, अपने घरों में जो लाइट आती है वो भी अल्टरनेट करंट जनरेटर है बच्चों। ठीक है, AC करंट है। उसके बाद सेकेंड नंबर के इंडिया में करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। अगर अपन को 50 हर्ट्ज करंट चाहिए, कितना चाहिए, 50 हर्ट्ज करंट अगर चाहिए तो इसको 50 टाइम्स 50 सेकेंड में राउंड अप करवाना होगा, यानी कि रोटेट करवाना होगा। इसको क्या करवाना होगा, रोटेट करवाना होगा। जब ये 50 टाइम्स रोटेट करेगा, ठीक है, तो इसमें 50 हर्ट्ज इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी और इसका क्या होगा, वही रोटेशन होता रहेगा। अल्टरनेट करंट जो है वो मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी फर्स्ट हाफ साइकिल में। ठीक है, C1 से C2, C2 से C1 में। ठीक है, ये चेंज होता रहेगा डायरेक्शन। तो इसकी डायरेक्शन की चेंज की वजह से इसको बोलते हैं अल्टरनेट करंट जनरेटर। इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट करंट जनरेटर। तो ये तुम्हारा अल्टरनेट करंट जनरेटर खत्म हो गया बच्चों यहाँ तक। ठीक है, आशा करता हूं तुमको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसका DC। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे DC। तब तक तो ये उतारो। ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे अभी DC। चलो बच्चों, आया समझ में तुमको? ठीक है, अल्टरनेट करंट जनरेटर के क्या होगा, इसमें क्या होगा, पूरे सर्किट में जो होगा वो डायरेक्शन क्या होगी, चेंज रहेगी। ठीक है, C1 से C2, C2 से वापस C1। ठीक है, यहाँ तक अपन को दिख पाएगा, यहाँ से ठीक है यहाँ तक अपन को दिख पाएगा। इसमें करंट का क्या होगा, डायरेक्शन जो हो रही है चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया अल्टरनेट करंट जनरेटर। अब हम पढ़ेंगे DC यानी कि डायरेक्ट करंट जनरेटर। ठीक है, देखो बच्चों, दोनों में फर्क कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है, ये अंदर का ऐसा रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सेम रहेगा। बस इसमें जो चेंज रहेगी वो स्लिप रिंग चेंज होगी। कैसे होगी बता देता हूँ। ये जो तुमको बीच में जो स्लिप रिंग दिख रही है बच्चों, ठीक है, तुम्हारे पास एक डायग्राम भी आएगा स्लिप रिंग, सॉरी, इसमें जो लगती है वो होती है स्प्लिट रिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों, देखो उसमें डायरेक्शन चेंज हो रही थी और इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ठीक है, बस दोनों का वेरिएशन यही है कि इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है और उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब देखना, ये दिख रहा है तुमको, इसको क्या करेंगे, या बीच में से काट देंगे। ठीक है, या बीच में से इसको काट देंगे। ठीक है, तो ये ऐसा दिख रहा होगा। ऐसा। ठीक है, ये होता है स्प्लिट रिंग। ठीक है, तो ये यहां पे कनेक्ट होगा। ठीक है,
ये यहाँ पे स्प्लिट रिंग और ये कार्बन, ठीक है, यहाँ पे लोड है, ठीक है। अब देखो इसको नाम दे देता हूँ मैं C1, ये है B1, ये है C2 और ये है B2, ठीक है। तो अब देखो इसको समझने के लिए क्या करते हैं, भाई ये क्या होगा कि ये रोटेट करता रहेगा, रोटेट करने के बाद में क्या होगा, फर्स्ट हाफ साइकिल में इसमें डायरेक्शन जो है चेंज हो जाती है, लेकिन इसमें क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन यहाँ तक तो चेंज होती रहेगी, ठीक है। ये डायरेक्शन चेंज का दिख रहा सिंबल, यहाँ से इसमें डायरेक्शन तो चेंज होती रहेगी, लेकिन इस बाहर वाले सर्किट में कोई डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। सॉरी, उसमें मैंने थोड़ा सा गलत बोल दिया था बच्चों कि यहाँ बाहर वाले सर्किल में जो है डायरेक्शन चेंज हो रही होगी तो दिख नहीं रहा। उसमें क्या है कि डायरेक्शन चेंज होगी तो अपन को दिखेगी आउटर सर्किट में। इसमें क्या होगा, आउटर सर्किट में डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, सोल्व कर लेना बच्चों, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा, ये जो C1 है वो किससे कनेक्टेड है, B1 से। C2 है वो किससे कनेक्टेड है, B2 से। तो अब देखो ये दिख रहा है, C1 को अपन मानते हैं कि ये पॉजिटिव पॉइंट है और ये कौन सा है, नेगेटिव पॉइंट है। ये कौन सा है, पॉजिटिव पॉइंट और ये नेगेटिव पॉइंट। अब देखो ये क्या रहेगा, रोटेट होता रहेगा, ठीक है। रोटेट होकर जब ये पॉइंट यहां पे आएगा, दिखाता हूं अभी, जब ये पॉइंट घूम के पूरा रोटेट होके यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ठीक है ना। तब क्या होगा, देखो चेंज क्या होगा, B2 और B1 चेंज होगा, C1 और C2 कहाँ रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट हाफ साइकिल में तो कॉम्बिनेशन ऐसा होगा, ठीक है। फर्स्ट हाफ साइकिल में कॉम्बिनेशन कैसा होगा, C1 से B1 और C2 और ये B2, ठीक है ना। तो यहाँ से करंट फ्लो होगा। अब सेकेंड राउंड अप में क्या होगा, अपन को पता है ये प्लस का पॉइंट है और ये नेगेटिव का पॉइंट है। इसमें जो अब चेंज क्या होगा, ये ब्रश इसके साथ क्या है, स्प्लिट रिंग है, ठीक है, स्प्लिट रिंग यानी कि B1 और B2, ये B2 उठ के यहाँ पे आ जाएगा B1 के पास, ठीक है। अब C1 के पास क्या है, B2 और C2 के पास क्या है, B1, लेकिन ये पॉइंट कौन सा है, प्लस का है और ये पॉइंट कौन सा है, नेगेटिव का है, ठीक है। आया समझ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी, करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम, बस अंदर की साइड चेंज होगा लेकिन बाहर की साइड कुछ चेंज नहीं होगा। इससे बोलते हैं अपन डायरेक्ट करंट जनरेटर। ये है स्प्लिट रिंग, ठीक है। बस इतना ही चेंज है इसमें, स्प्लिट रिंग की वजह से इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होती, बाकी पूरा का पूरा थ्योरी प्रोसीजर वही लिखना है, ठीक है। मैग्नेट, फील्ड मैग्नेट, आर्मेचर, कोइल, ठीक है, कार्बन ब्रशेस का यूज वही लिखना है, ठीक है। बस वहां पे स्लिप रिंग था और यहाँ पे स्प्लिट रिंग था, बस चेंज यही होना है, ठीक है बच्चों। आया समझ में यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ पे लिख लो एक बार, चलो बच्चों ये आ गया तुमको समझ में, ठीक है। अल्टरनेट करंट जनरेटर, सॉरी डायरेक्ट करंट जनरेटर, अल्टरनेट करंट जनरेटर दोनों तुमको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी PDF मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। उसमें कुछ नहीं करके आपको स्क्रॉल करना है, ठीक है। वीडियो दिख रहा है तुमको, वीडियो, ठीक है। वीडियो पे जब क्लिक करोगे, वीडियो के नीचे एक बटन है, चलो मैं वीडियो में बता दूंगा बच्चों, इसके साथ ही एक वीडियो अटैच कर दूंगा, कुछ सेकंड का वीडियो, वो जरूर देखना जिसमें तुम्हारी PDF ओपन हो जाएगी। अल्टरनेट और DC करंट दोनों उसमें मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। थैंक यू। कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा बच्चों, ठीक है।